Students, welcome once again to the Aval Academy of Education. In today's video, we are going to start ICSE class 8 Maths, chapter is 9 ratio proportion, and exercise is 9th B. Book is again Foundation Mathematics by R.S. Agarwal. Right? इससे पहले के पोर्शन में आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं. एक्सरसाइज 9th ए. आज हम जो है शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9th बी. राइट. तो 9th बी जो रिलेटेड है वो है प्रोपोर्शन से. प्रोपोर्शन मीन्स व्हाट? द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज. इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड, दिस इज इक्वालिटी एंड साइन ऑफ प्रोपोर्शन. So this is called proportion, right? It has four terms, two are outer and two are inner. A and D are outer, they are called extremes. So A and D को हम कहेंगे extreme terms और extremes. EXTREMES. और ये जो आपकी B और C है ये अंदर की टर्म है, इसको हम कहेंगे मीन्स और मिडल टर्म. इसको हम बोलेंगे मीन्स भी बोल देते हैं और मिडल टर्म्स. ठीक है बच्चों. एंड प्रोडक्ट ऑफ extremes is always equal to product of extremes is always equal to product of means. मतलब A और D को मल्टीप्लाई करने पे जो मिलेगा वो बराबर होगा जो B और C को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसके. राइट. इसमें एक टर्म आपने और याद रखनी है, क्या? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन मीन्स थ्री नंबर्स A, B, C are said to be in continued proportion if A ratio B is equal to B ratio C. If A ratio B is equal to B ratio C. right? या इस रेशो ए रेशो बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अपॉन बी इक्वल टू, और बी सी को ऐसे लिख सकते हैं B अपॉन सी. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें B इंटू बी स्क्वायर, और ये बन गया A को C से किया AC, और या इसका रूट हटाएंगे हम तो ये बन गया B इक्वल टू रूट AC. राइट. देयरफॉर मीन प्रोपोर्शन जो A और C के बीच में आएगा वो आएगा रूट AC. ये चीज़ आपने याद रखनी है. Now we will move on to the next, that is our exercise 9th B. ठीक है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो पहला मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ ये वाला 27:36. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ये हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. 27:36 इक्वल टू 4.5:6. तो 27:36 इक्वल टू, क्या ये इक्वल है या प्रोपोर्शन में है, ये हमने बताना है. राइट. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27:36 इज इक्वल टू 4.5/10 और इसको हम अगर इसकी डेसिमल हटाएंगे तो इससे कर देंगे मल्टीप्लाई इसको, तो ये 45/6 अब इसको और सॉल्व करेंगे 3 पे जा सकता है या 9 पे जा सकता है. 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और ये 15 पे जा सकता है. 15 3 जा 45, 15 4 जा 60. सो ये रेशियो जो है आ गए इक्वल दोनों तरफ, तो this statement has become true. राइट बच्चों. अब इसी तरह से हमने करना है सेकंड में. वो क्या कह रहा है, 3/4 रेशियो 15/16. यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा है, इसको 2/3 रेशियो 5/6. ब्लैंक नहीं होगा, ये इक्वल आएगा यहाँ पे. राइट.
तो यहाँ पे अगर हमने इसको करना है तो क्या करेंगे हम, तो पहले 4 और 16 का जो है एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा, 4 और 16 का, तो 4 बन जाए 4, 4 16 आ गया। 16 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कट हो गया, 4 4 जा 16। इसी तरह यहाँ पर 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 2/3 इंटू 6 रेशो 5/6 इंटू 6, ये इससे कट हो गया, 3 2 जा 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, 3 4 जा 12 रेशो 15 बन गया, इक्वल टू 2 2 जा 4 रेशो 5। तो ये 3 के टेबल में चला गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 इक्वल टू, तो ये भी इक्वल आ गया। तो इसका मतलब दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है बच्चों, तो अब हमें थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा थर्ड और फोर्थ को करने के लिए। आई एम गोइंग टू रब दिस। तो थर्ड रुपीज़ 14/21, 2 पेंस 3 पेंस, तो ये तो सीधा ही है, 7 के टेबल पे चला गया, रुपी से रुपी कट गया, यहाँ पे पेन से पेन कट गया, ये बन गया 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 2 रेशो 3 बराबर आ गया। तो दैट मीन्स दिस हैज़ आल्सो बिकम ट्रू। अब करेंगे हम ये फोर्थ, 6.5 किलोमीटर 2.6 किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया यहाँ पे, तो इसको किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और रुपी से रुपी कट गया, तो ये 6.5, ये इसके नीचे 10 आएगा, तो 10 से 10 कट गया, ये बन गया 65 रेशो 26 इक्वल टू 60 रेशो 24। तो 13 पे चला गया, 13 5 जा 65, 13 2 जा 26 इक्वल टू, ये कितने पे चला गया 12 पे, 12 5 जा 60, 12 2 जा 12, तो ये भी इक्वल आ गया। सो दिस हैज़ बिकम आल्सो बिकम ट्रू। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है सेकंड। इसमें क्या कह रहा है कि चेक द फॉलोइंग नंबर्स वेदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। ये भी सिंपल है, अगर दोनों तरफ इक्वल आ रहे हैं तो वो प्रोपोर्शन में हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है 8 रेशो 12 इक्वल टू 18 रेशो 24। सो 4 2 जा 12, 4 3 जा 6, 3 जा इक्वल टू 18 रेशो 24। 3 6 जा 3 8 जा 3 2 जा एंड दिस इज 3 4 2 जा। सो ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आंसर आ जाएगा इसका नॉट। राइट। अब ऐसे ही हम सेकंड करेंगे 6.4 रेशो 3.6 इक्वल टू 4.8 रेशो 2.7। तो ये डेसिमल है सब में, इन दोनों में, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो ये रहेगा 64 36 48 27। सो इसको अगर करेंगे हम 4 16 जा 4 9 जा 4 16 जा 64, तो ये हो गया,
तो 3 पे 3 16 जा 3 9 जा, सो दिस इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दीज आर इन प्रोपोर्शन। जब प्रोपोर्शन में लेके जाना है तो इसको हमने इक्वल का साइन हटाना है, यहाँ पे ये लगा देना, सॉरी ये एक इसको, देयरफॉर 6:4 3.6 प्रोपोर्शनल टू 4.8 2.7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर यस, राइट, दे आर इन प्रोपोर्शन। तो अब मैं इसको करूँगा रब। तो इसमें बच्चों एक आपको मैं पार्ट 5th कर देता हूँ इसका, क्वेश्चन सेकंड का 5th। ये क्या है, 3/4/5/6 इक्वल टू 7/8/9/10। तो 4 और 6 का जो हमने एलसीएम लेना है, इधर 8 और 10 का लेना है। तो 4 6 का एलसीएम 2 2 जा 4 2 3 जा 6 3 जा 6 2 जा 12। तो इस 12 को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह आपने जो है 8 और 10 का एलसीएम लेना है। 2 4 जा 2 5 जा 10 5 4 जा 20 2 जा 40 7/8 इंटू 40 रेशियो 9/10 इंटू 40। ठीक है, 8 5 जा 40 10 4 जा 40 4 3 जा 12 6 2 जा 12 3 3 जा 9 रेशियो 10 इक्वल टू 35 रेशियो 36, राइट। तो ये साइड इसके इक्वल नहीं आई है, सो देयरफॉर आंसर, हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। और आंसर वुड बी नो। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने कर दिए 3 पार्ट, इसके 2 पार्ट आपने करने हैं, ये और ये। कोई घबराने की बात नहीं, इजी हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं इसलिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो थोड़ा आप भी करें इसको। अगर प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3rd। फाइंड द वैल्यू फॉर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। First is 8/x equal to 6/27, right? Because product, ये मैं वैसे लिखने के लिए बता रहा हूँ, extremes is equal to product of means। Therefore एक्सट्रीम क्या हो गए, 8 और 27 6 ना सॉरी 8 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड 6, और सो x वुड बी इक्वल टू ये 8 इंटू 27/6 4 2 जा 8 3 2 जा 6 3 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 36, राइट। अब इसको रब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन 3rd का पार्ट जो मुश्किल आपको लगेगा, ये पार्ट 3rd कर देता हूँ मैं इसका। पार्ट 3rd इज 1/4/5 रेशियो 2 4/5 प्रोपोर्शन x 3। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले सिंपल में लेके आएंगे। 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5 रेशियो 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 प्रोपोर्शन x रेशियो 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। Then again product of extremes equal to product of mean, product of extremes, therefore 9/5 multiplied 7/2 is equal to x multiplied 14/5, और
this x would be 9 upon 5 multiplied 7 upon 2 14 upon 5. तो इसको हम सीधा कर सकते हैं 9 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड, ये उल्टा हो जाएगा 5 अपॉन 14, 7 2 जा 14, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 टू 9 अपॉन 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 2 जा 8, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बना सकते हैं ऐसे। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाकी जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 2 8 14 एंड 3.5, we have to find out the fourth proportional. राइट, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, सॉरी ये यहाँ पे जो है 2.8 है, तो हम करेंगे लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी इक्वल टू एक्स। जो चीज़ नहीं पता तो उसको मान लिया हमने, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल 3.5 रेशो एक्स। राइट, प्रोडक्ट वे, अब ये सिंपल बन गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 2.8 इंटू एक्स इक्वल टू 14 इंटू 3.5। राइट, सो तो ये रहेगा इक्वल टू 14 इंटू 3.5 अपॉन 2.8। तो ऊपर भी डेसिमल नीचे भी डेसिमल, तो ये डेसिमल गॉट कैंसल। 7 4 जा 28, 7 5 जा 7 2 जा 2 2 जा 35 upon 2, this would become 17.5. दिस इज़ आवर आंसर। सो ये सिंपल है, ऐसे ही हैं, तो ये आपने घर से करना है, ये आपका होमवर्क है 14 फोर्थ का, सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट बच्चों, अब हम चलेंगे, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th इज फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 6। सो थर्ड प्रोपोर्शनल, so let the third proportional be equal to x, therefore 12 रेशो 16। सो बच्चों यहाँ पर ये दो प्रोपोर्शनल हैं। राइट, तो आपने इसको जो माना है दैट इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल इज़ एक्स। राइट, तो यहाँ पर अब इसमें 3 ही टर्म्स हैं, तो सेकंड टर्म रिपीट होगी, तो यहाँ पर जो एक्स आ जाएगा ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 12 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 16, तो x would be 16 into 16 upon 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16,
so this would become 64 upon 3, right? So if we want to mixed fraction, so 21 3 ja 63 plus 1 64, right? सो इसमें मैं एक और सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो है फोर्थ, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है। सो 3 1/2 8 3/4, 3 2 6 plus 1 7/2, सॉरी यहाँ पे 8 4 32 plus 3 35। सो वैसे ही लेट द थर्ड proportional be equal to x, so this would become 7/2 ratio 35/4 ratio x, product of extreme, product of means, 7/2 into x equal to 35/34 into 35। अब जब ये इस साइड पे लेके आएंगे तो ये उलट जाएगा, 35/4 मल्टीप्लाई 35/4 2/7, 2 2 ja 4 7 5, so this would become 35 5 ja कम 175/8। अगर इसकी हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस बनाएंगे तो हमें मिलेगा इक्वल टू 21 8 ja 168 plus 7/8, right? This would be our answer. So अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस। सो इसका फर्स्ट पार्ट 8 एंड 18। सो मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपने ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सो मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू रूट, मैंने आपको पहले ही बताया था मीन प्रोपोर्शन के लिए रूट 18 8 ja 144, रूट ऑफ 144 इज 12 12 ja 144, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं पार्ट 6 के भी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है जैसे फोर्थ में आ सकती है, फोर्थ 1.25 एंड 0.45, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल वुड बी 1.25 मल्टीप्लाइड 0.45। सो इसको जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2 डेसिमल प्लेसेस ही रहेंगे। जब 125 को हमने इससे करना है तो ये बच्चों हमें मिलेगा रूट 0.5625 5625 का रूट बनता है 0.75, राइट। सो दिस वुड बी अवर आंसर। तो ये हमारे क्वेश्चन 6 हो गए हैं। बाकी जो बचे हैं वो अपने होमवर्क हैं वो घर पे करके देखने हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलें क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए थोड़ा आपको भी एफर्ट करने पड़ेंगे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
Question number 7 is what? If 28 is the third proportional to 7 and x, then find the value of find the value of x. तो इसमें जो है 28 is the third proportional to 7 and x. अब बच्चों if 28 is the third proportion 7 and x, then find the value of x. तो इसको थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 28 and 7, 28 and 7, right? So we are going to write 28 here and 7 is third proportional, so that means here we would put x, right? And proportion x to 7, product of extreme, product of means. Therefore 28 into 7 is equal to x into x, right? So we can make it more simple by doing what? 7 2 ja 24 2 ja 28. So this would become x square, or x square equal to 7 into 7 into 2 into 2. Here 2 7, 2 square 2. So this 7 square into 2 square. So here this cancel with this, equal to 7 into 2. Our answer would be 14, right? So now I am going to rub this and start question 8 immediately. Question 8 is, if x 18 x 50 are in continued proportion, find the value of. अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्टीन्यूड प्रोपोर्शन के लिए क्या रहता है हमारा प्रोपोर्शन, a रेशियो b इक्वल टू b रेशियो c. तो यहाँ पर हमारे पास 18 इंटू 15 है, राइट? सो 18, तो b की वैल्यू हमें पता नहीं, x इंटू 50. So product of extreme, product of means, 18 into 50 equal to x square, or x square is equal to 18 into 50. X square equal 18 5 are 90, 0 900, or x equal to root 900. Therefore x equal to 30. Answer would be 30. So this is our question number 8. Now we will rub this and do question number 9. Question number 9 here. What is question number 9 saying? A rod was cut into two pieces, ratio 7:5. If the length of the smallest piece was this 45.5 centimeter, then find the length of the longer piece. So here again जो हमने find करना है उसको हम मान लेते हैं let bigger piece equal to 7x, smaller piece 5x, राइट? जो रेशियो है हमने उसी का मान लिया है यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू सम, अब हमें सम क्या कह रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्मॉलर पीस
कितनी दी है 45.5 सेंटीमीटर, राइट। देयरफॉर हमारे मुताबिक स्मॉलर पीस कितना है 5x, x इक्वल टू 45.5, राइट। 5 9 या 5 इक्वल टू 9.1। x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है 9.1। सो देयरफॉर स्मॉलर पीस की लेंथ तो है ही है हमारे पास, लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा, लॉन्गर पीस था 7x, 7 इंटू 9.1, longer piece would be 7 into 9 1 7 1 जा 7 7 9 जा 63.7. So this would be our answer, right. Now I am again going to rub this question 9. We will do question 10. What is this 10? The area of two rectangular fields are in the ratio of 5:9. Find the area of the smaller field if that of the larger field is. So here area of larger field is given and ratio is given. So we have to find the area of smaller field. तो ये वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है वैसे ही मान लेंगे। लेट बिगर एरिया be equal to 9x, smaller 5x. According to some area of larger field is 2331 meter square or square meter, right, or 9x equal to 2331, x equal to 2331 upon 9, 9 2 जा 18, 5 remaining, 9 5 जा 45, 8 remaining, 9 9 जा 80. सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 251. तो लार्जर फील्ड का है तो हमने स्मॉलर का निकालना है। देयरफॉर स्मॉलर एरिया वुड बी 5x equal to 5 into 259. So 9 5 जा 45, 5 5 जा 25 plus 4 9, 5 2 जा 10 plus 2 12 स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं इसको और मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसके लिए हमें इसको रब करना पड़ेगा। So now we are moving towards solution to question number 11. What is 11? What number must be subtracted from each of the numbers 45, 55, 36, 48 so that the differences are proportional? So जो नहीं पता वो मान लेंगे हम। let the number to be subtracted is what? X. So there are 4 ratios. Number first, number ratio 2,
after subtracting they are in proportion, so we will write like this. So first number is 41. 41 में से हमने x माइनस किया और फिर 55 में से x माइनस किया, देन दे आर इनटू प्रोपोर्शन 36 माइनस x माइनस x, राइट. So what would we do next? Product of extreme, product of means. So therefore 41 minus x into 48 minus x is equal to 36 minus x into 55 minus x. ठीक है बच्चों, तो ये जब कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक, तो इसमें सबसे पहले इस 41 को 48 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 41 इंटू 48 1968, राइट. फिर इस 41 को हमने इस x से किया तो माइनस 41x, फिर इस माइनस x को हमने इस 48 से किया तो माइनस 48x, और फिर इस माइनस को इस x से किया माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया x. इन द सेम वे इस 36 को हम करेंगे 55 से. 36 को 55 से किया तो 1980 मिला हमें. 36 को माइनस x से किया तो माइनस 36x मिला. फिर माइनस x को माइनस 55 से किया तो माइनस 55x किया. x को x से किया माइनस माइनस प्लस, राइट. तो अब बचा क्या, तो ये x इधर भी है इधर भी है, तो ये कट डाउन हो गया. तो 1968 माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 1 9 448 89x. तो यहाँ पे मिल गया हमें 1980. इन दोनों को ऐड कर दिया x को x में, तो ये कितना बना 91. 6 प्लस 5 1 5 3 8 9, तो ये हमें 91x मिल गया, राइट. तो x को एक तरफ और y विदाउट x एक तरफ ले आएंगे हम, तो ये बन गया माइनस 89x, ये इधर आकर प्लस का हो गया 91x, तो ये बन गया 1980 माइनस 1968, राइट. तो इसके बाद मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा अब, तो 91 में से 89 चले गए तो 2x रह गया. तो यहाँ पे बचा 99 68 80 में से गया 12 रह गया यहाँ पे. सो x इक्वल टू कितना आ गया 12 बटा 2 इक्वल टू 6. तो वो नंबर क्या आएगा 6, राइट. अब हम क्वेश्चन 12 की तरफ चलेंगे. एन alloy is to contain copper and zinc in the ratio 9:4. Find the quantity of zinc to be melted with 2/5 of copper. So क्योंकि हमने रेशो दिया जो है हमें कॉपर इज टू जिंक दिया है, दैट इज 9:4. अब ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शन में रहेगा किसके, उसने कहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ जिंक टू बी मेल्टेड. जिंक की क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, तो इसलिए कॉपर को हम अंदर रखेंगे, जिसको फाइंड करना है उसको बाहर रखें. क्योंकि तो ये कॉपर आ गया 2/5, और जिंक को जो मेल्ट कर वो करना है उसको x मान लेंगे, राइट. ये हो गया 9:4, proportion 5 to 10, 10 plus 2 12/5 ratio x. Product of extremes 9 into x. Product of means 12/5 into 4.
So this 9 would come below. 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 4 4 ja 16 upon 15 equal to 1 by 15k. So ये हमारी एक्सरसाइज बच्चों पूरी हो गई है 9th B। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ। तब तक इनको रिवाइज कीजिए, बार बार कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम तक ये आपको अच्छी तरह याद हो जाए। Thank you for watching the video. It's goodbye now.